तो आज असम के जोरहाट एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स का एक AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है और इस एक्सीडेंट में 5 एयरफोर्स पर्सोनल की डेथ हो गई है। और इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक इंसिडेंट आज सुबह अराउंड 10 बजे हुआ, जब एयरक्राफ्ट रूटीन सॉर्टी के बाद लैंडिंग कर रहा था। एयरक्राफ्ट 43 स्क्वाड्रन का AN-32 था जो कार्गो कैरी कर रहा था, और जिन्होंने देखा वो ये बता रहे हैं कि एयरक्राफ्ट के लैंडिंग के वक्त एक लाउड एक्सप्लोजन सुना गया और कुछ ही देर में पूरा एरिया हैवी स्मोक से भर गया। इंडियन एयरफोर्स ने जिन पर्सोनल को लूज़ किया है उनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर खेमराम कुमावत और अग्निवीर दानिश आलम शामिल थे। साथ ही एयरफोर्स ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि इन सभी ने लाइन ऑफ ड्यूटी में सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया और गवर्नमेंट उनकी फैमिलीज़ के साथ खड़ी है। तो एक्सीडेंट के तुरंत बाद इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स और फायर फाइटिंग यूनिट को साइट पर डिप्लॉय किया गया। साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी है ताकि क्रैश का एग्जैक्ट रीज़न पता लगाया जा सके। अभी ऑफिशियली किसी टेक्निकल फेलियर या पायलट एरर को कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन ये एक्सीडेंट अगेन एविएशन सेफ्टी को लेकर कंसर्न रेज करता है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही आसाम में एक SU-30 MKI फाइटर जेट भी क्रैश हुआ था जिसमें दोनों पायलट की डेथ हो गई थी। वो एयरक्राफ्ट भी जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन से रूटीन सॉर्टी के लिए उड़ा था और बाद में कार्बी आंगलोंग के रिमोट एरिया में क्रैश हो गया था। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि इंडिया के कई ट्रांसपोर्ट और कॉम्बैट प्लेटफॉर्म दशकों से कंटिन्यूस ऑपरेशन में हैं। इसी वजह से मेंटेनेंस, अपग्रेड्स और ऑपरेशनल सेफ्टी डिफेंस फोर्सेस के लिए हमेशा क्रिटिकल इशू बने रहते हैं, और यही एक रीज़न हो सकता है कि आए दिन हमें कोई ना कोई एक्सीडेंट देखने को मिलता रहता है। फिलहाल एक्चुअल कारण इंक्वायरी के बाद ही क्लियर होगा। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए।